अंसारी परिवार के गढ़ में सियासी घमासान, ब्रजेश सिंह की चाल से किसे होगा नुकसान। राजा भैया भी हैरान, पूर्वांचल में अचानक बदला समीकरण, हर कोई देख कर दंग। पूर्वांचल में फिर आमने सामने दिख सकते हैं पुरानी सियासी चेहरे। बाहुबलियों की एंट्री से गर्म हुआ चुनावी माहौल। आखिर किसके हाथ लगेगी 2027 की सबसे बड़ी बाजी। जहां गंगा की धारा बहती है वहां सियासत भी करवट बदलती है। पूर्वांचल की धरती जब फैसला करती है तो लखनऊ की सत्ता भी उसी ओर चलती है। यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि यूपी की राजनीति में एक बार फिर पूर्वांचल सबसे ज्यादा चर्चा में है। 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन मऊ, गाजीपुर, जमानिया, मोहम्मदाबाद और वाराणसी के आसपास चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। सबसे ज्यादा चर्चा अंसारी परिवार के गढ़ को लेकर हो रही है। जहां एक तरफ ब्रजेश सिंह ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, तो दूसरी तरफ बसपा भी अतुल राय के जरिए अपनी नई रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार पूर्वांचल की सबसे बड़ी लड़ाई अंसारियों के गढ़ से शुरू होने वाली है। आइए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह ने साफ कर दिया है कि वो 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अभी सीट का नाम नहीं बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा मऊ सदर, मोहम्मदाबाद और जमानिया की हो रही है। माना जा रहा है कि अगर वो इन सीटों में से किसी एक पर मैदान में उतरते हैं तो मुकाबला सीधे अंसारी परिवार के प्रभाव वाले इलाके में पहुंच सकता है। यही वजह है कि उनके इस ऐलान के बाद पूर्वांचल की राजनीति अचानक गर्म हो गई है। दूसरी तरफ बसपा के पूर्व सांसद अतुल राय भी जेल से बाहर आने के बाद लगातार पूर्वांचल में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि 2027 में उनके परिवार का सदस्य गाजीपुर की जमानिया या मोहम्मदाबाद सीट से चुनाव लड़ सकता है। इससे मुकाबला और भी दिलचस्प होने की चर्चा है। अंसारी गढ़ में नई हलचल, ब्रजेश सिंह का बड़ा ऐलान, अतुल राय का नया मिशन, मोहम्मदाबाद पर सबकी नजर, पूर्वांचल में तेज हुआ घमासान। बता दें कि पूर्वांचल की राजनीति हमेशा प्रभावशाली स्थानीय नेताओं और जाति समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यही कारण है कि मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और वाराणसी की सीटों को राजनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जाता है। राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा जा रहा है कि बसपा इस बार अपने पुराने दलित वोट बैंक के साथ भूमियार, अति पिछड़ा और दूसरे सामाजिक वर्गों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही है। वहीं भाजपा अपने संगठन और गठबंधन के जरिए क्षेत्र में पकड़ बनाए रखना चाहती है, जबकि समाजवादी पार्टी अपने मौजूदा प्रभाव को मजबूत रखने में जुटी है। ऐसे में हर नई राजनीतिक गतिविधि सीधे चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखी जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा मोहम्मदाबाद सीट को लेकर हो रही है, जिसे लंबे समय से अंसारी परिवार का मजबूत गढ़ माना जाता है। राजनीतिक गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर एक तरफ ब्रजेश सिंह किसी सहयोगी दल या भाजपा गठबंधन के साथ मैदान में उतरते हैं और दूसरी तरफ बसपा अतुल राय के परिवार को उम्मीदवार बनाती है, तो मुकाबला पूरी तरह त्रिकोणीय रंग ले सकता है। हालांकि अभी किसी पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और ना ही अंतिम सीट तय हुई है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्वांचल की यह लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति का रुख तय करने वाली साबित हो सकती है। अब सवाल यही है कि क्या 2027 की सबसे बड़ी सियासी जंग अंसारी परिवार के गढ़ से शुरू होगी? क्या ब्रजेश सिंह की एंट्री पुराने समीकरण बदल देगी? क्या मायावती का पूर्वांचल प्लान बसपा को नई ताकत देगा? और क्या भाजपा और समाजवादी पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य में छिपे हैं, लेकिन इतना तय है कि पूर्वांचल की धरती पर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में यहीं से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चुनावी लड़ाई की पटकथा लिखी जा सकती है।